राधे राधे दोस्तों। जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो सांसारिक जीवन से अज्ञान होता है। उसे नहीं पता कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन जब जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका विकास होता है, जब वो धीरे धीरे जीवन को जानने लगता है, इस संसार के नियमों को पहचानने लगता है, लेकिन उसकी जो पहली पाठशाला होती है वो होता है उसका परिवार। जब इंसान छोटा होता है तो वो बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है। आप उसको जैसा आकार दोगे वो वैसे ही ढलने लगता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरह का माहौल उसे मिलता है उसके अंदर उसी प्रकार के गुण आने लगते हैं और उसका मस्तिष्क शरीर उसी तरह से कार्य करने लगता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि वो जानना ही नहीं चाहता कि उसका जीवन आखिर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। वो सिर्फ जीवन को काटते रहता है, अपने सारे दुखों को साथ लेकर, अपने भाग्य को कोसते हुए। लेकिन ये जीवन उसको, मनुष्य का जीवन उसको 84 योनियों के बाद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से लेकर जीव जंतु किसी न किसी कारण से इस धरती पर आया है और आप जीवन को बोझ समझते हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास के वातावरण, इस प्रकृति को देखोगे तो आप खुद अपने अंदर अपने आत्मा को भाग्यशाली समझोगे, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करोगे। क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पल को जीना, महसूस करना, आनंद लेना, यही जीवन है। बड़ी मुश्किलों से मनुष्य का जीवन जन्म मिलता है और उसमें भी हम सांसारिक बंधनों से बंधे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, खुद पर विश्वास न करना, खुद की तुलना किसी दूसरे से करना, अपने भाग्य पर रोना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अपनी हर एक सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने हर एक अंग के लिए उसे दिल से महसूस कीजिए और धन्यवाद दीजिए। जब आप खुद को देखोगे, इस प्रकृति को ध्यान से देखोगे, तो आपको हर एक चीज़ अद्भुत चमत्कारिक नजर आएगी। दुख में जीवन जीना नहीं, जीवन सुख का, आनंद का नाम है। चाहे जीवन में दुख कितने भी हो, भगवान को सौंप दो और कहो मैं तुम्हारी संतान हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब आप उसको ऐसा कहते हो तो उसको आप पर प्यार आता है और वो आपके सामने ऐसे दरवाजे खोल देता है सुख के, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। बस वो तुम्हें बोलता है कि तुम खुश रहो, क्योंकि खुश मन में भगवान का वास होता है और जो दुखी परेशान होता है उसमें राक्षस वाली प्रवृत्ति आने लगती है, जो जीवन के लिए खतरनाक होती है और उससे जीवन में दुख की संभावनाएं आने लगती हैं। इसलिए जो तुम्हें जीवन में मिला है उसकी कीमत को पहचानो, हर दुख को भगवान को सौंप दो, बस खुश रहो। भगवान का चमत्कार स्वयं तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है जो सभी युगों से अलग है, जिसमें पाप, अधर्म, विनाश, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने, ये सब होता है। कई लोगों के मन में विचार होता है कि कलयुग का अंत होगा, लेकिन हमसे पहले भी यहाँ पर लोग हैं और हमारे बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। लेकिन जब कलयुग में पाप दिन बर दिन बढ़ता रहेगा तो भगवान इस कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए और पापियों के नाश में जन्म लेंगे। और जो पापी हैं इस धरती में कम उम्र तक जिएंगे और कलयुग में ऐसे सत्पुरुष जन्म लेंगे जो लोगों को दिशा दिखाएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और मनुष्य को सही राह, सही मंजिल की ओर लेके जाएंगे। भगवान स्वयं कल की अवतार लेकर इस संसार में धर्म की रोशनी बिखेरेंगे। जो व्यक्ति पाप, अधर्म, दूसरों का विनाश करेगा, वो स्वयं भगवान उसके जीवन
को जीते जी नरक की भांति कर देंगे, क्योंकि कर्मों का फल हर किसी को चुकाना ही पड़ता है, इस जन्म में भी और आने वाले हर एक जन्म में भी। जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए आप सावधान रहें कि आपके हाथों किसी का बुरा ना हो, आप किसी की आत्मा को कष्ट ना दें, क्योंकि जब हम किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो हमारे हर कर्म का हिसाब भगवान के खाते में लिख लिया जाता है। इस कर्म को हमेशा हमने अच्छे कर्मों में ही करना है। भगवान का स्मरण हमेशा हर समय करें, क्योंकि जब भगवान का नाम हम लेते हैं, उनके नाम जाप करते हैं, तो हमारे जीवन के हर एक कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ़ ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म अच्छे रखिए और अच्छे कर्म हमेशा जीवन में करते रहिए। राधे राधे।